और आइए अब शुरू करते हैं अपनी विशेष कवरेज। महाकुंभ 2025 पर तीर्थराज है प्रयागराज। आस्था और आध्यात्म से सराबोर है प्रयागराज। महाकुंभ की शुरुआत में अब बस 6 दिन का वक्त बाकी। सनातन के सबसे बड़े समागम में, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से साधु संतों के आने का सिलसिला जारी है। सनातन का जय घोष करते, भारत की आध्यात्मिक झांकी दर्शाती भव्य शोभा यात्रा के साथ साधुओं के अखाड़े महाकुंभ में अपनी अपनी छावनियों में पहुंच रहे हैं। साधुओं के जत्थों के रंग और रौनक देखते ही बनते हैं। रिपोर्ट देखिए। ये विहंगम दृश्य है आनंद अखाड़े की पेशवाई का। सुंदर सुंदर रथों और बग्घियों पर सवार होकर छावनी प्रवेश के लिए निकले साधुओं की विशाल शोभा यात्रा बस देखते ही बन रही थी। आस्था और आध्यात्म के इस रेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे नागा सन्यासी। हाथी, घोड़े और ऊंट पर सवार सनातन के ध्वजवाहक नागा सन्यासियों को देखने के लिए, उनको नमन करने, उनका अभिवादन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आकर्षण का केंद्र नागा संत हैं। ये नागा संत ऊंट पर सवार हैं, घोड़े पर सवार हैं। आप देख सकते हैं कि हाथी पर भी जो नागा संत है वो सवार हैं। आगे ऊंट पर जो नागा संत आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथों में गदा लिए हैं। घोड़े पे ये जो महात्मा बैठे हुए हैं, त्रिशूल लिए हुए हैं। तमाम ये जो महात्मा हैं, देखिए हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, फरसा लिए हुए हैं, यानी अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए चल रहे हैं। शरीर पर भभूत धारण करे हुए हैं। हमारे बड़े बड़े महापुरुष और सनातन धर्म की उपासना के लिए भारतवर्ष का सबसे बड़ा ये हिंदुवादी वो बहुत बड़ा उत्सव है, जिसको सनातन धर्म की उपासना के लिए तो आनंदित हैं, उल्लासित हैं। आनंद है, आनंद की उत्पत्ति है। बिल्कुल, जो संत महात्मा हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो आनंदित हैं, उल्लासित हैं। और देखिए हाथ में तलवार लहराते हुए महाराज जी आनंद आनंद हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए, लोगों को फूल बांटते हुए। और इस पेशवाई में देखिए गिनीज बुक रिकॉर्डधारी राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी भी हैं। सिर पर जो है कुंभ का अमृत कलश रखे हुए हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सनातन संस्कृति की अद्भुत झांकी पेश करती इस शोभा यात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वजाएं थी और उसके पीछे अखाड़े के आराध्य भगवान भास्कर की पालकी उठाए नागा साधुओं की टोली। ढोल नगाड़ों की थाप और बैंड बाजे की धुनों पर सनातन के रंग में रंगे साधु संतों ने भी सभी संप्रदायों से एक साथ आने की, सनातन के प्रचार प्रसार की अपील की। जिस तौर पर क्या संदेश देंगे जिससे भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, फिर से विश्व गुरु बने? मुझे लगता है अब समस्त प्रकार की जो संप्रदाय हैं, जितनी भी संप्रदाय हमारे देश भारत में काम कर रही हैं, अब उनको एक मंच पे आने की आवश्यकता है। सनातन धर्म प्राचीन परंपराओं का मंच है। सनातन धर्म प्राचीन परंपराओं के संस्कारों का पालन करने वालों का केंद्र है। सनातन धर्म प्राचीन परंपराओं को संजोने वाला है। सनातन धर्म सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता है सभी संप्रदायों को, सभी मजहबों को और सभी धर्मों को सनातन में विलय होते हुए सनातन का प्रचार प्रसार करना चाहिए और सनातन के आचरण को और सनातन के संस्कार को और सनातन की हिस्ट्री, इतिहास को युवाओं तक पहुंचाना चाहिए। तन पर भस्म भभूत और हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इन नागा सन्यासियों को दुनिया की चमक दमक से कुछ लेना देना नहीं। इनका पूरा जीवन सनातन की स्थापना और रक्षा के लिए समर्पित है। हमने धर्म के लिए उठाई है, अधर्म के लिए। जहाँ अधर्म होगा वहाँ अधर्म का नाश करने के लिए ये नागा साधु कमांडो हर युग में आया है, सतयुग में भी था। बिल्कुल, देखिए ढोल नगाड़े की थाप पर जो नागा सन्यासी हैं, जो दूसरे संत महात्मा हैं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं।
बदलते दौर में संतों की भूमिका जरूर बदल गई है, लेकिन वो आज भी शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हैं। शास्त्र के जरिए ज्ञान और आध्यात्म की गंगा बहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर आज भी शस्त्र का प्रयोग करने में सक्षम हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में हजारों की संख्या में साधु संत और सन्यासी अपनी अपनी छावनियों में दाखिल होकर धुनी रमाते जप तप साधना में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। वो गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए पहुंचेंगे, लेकिन महाकुंभ में एक ऐसे साधु पहुंचे हुए हैं जो स्नान नहीं करेंगे। इनकी क्या विशेषता है, इस रिपोर्ट से जानिए। महाकुंभ नगरी में संगम की पवित्र रेती पर धूनी रमाते ये गंगापुरी महाराज, जो सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। गंगापुरी महाराज अपने कद को लेकर सुर्खियों में हैं। असम की कामाख्या पीठ से आए 57 साल के गंगापुरी महाराज का कद सिर्फ 3 फीट है, जिसकी वजह से श्रद्धालु इन्हें छोटू बाबा के नाम से जानते हैं। ये हाइट हमारे लिए गरूर है। हम जिस बार जन्म लेंगे ये हाइट से ही जन्म लेंगे। अच्छा, मतलब लोग देखते हैं, आपको भीड़ लगाते हैं? नहीं, हमारी कोई आपत्ति नहीं है, हमारे कोई एतराज नहीं। महाकुंभ के साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन गंगापुरी महाराज स्नान नहीं करेंगे। कारण है उनका संकल्प, लेकिन वो अपने संकल्प के बारे में किसी को नहीं बताते। हाँ, सिर्फ ये जरूर बताते हैं कि पिछले 32 साल से उन्होंने स्नान नहीं किया है और संकल्प सिद्धि के बाद वो आस्था की पहली डुबकी उज्जैन में क्षिप्रा नदी में लगाएंगे। हम डुबकी नहीं लगाती, हम 32 साल हो गई हम नहाती नहीं, क्योंकि हम मैया से एक चीज मांगी है। माँ जिस दिन हमको दे देगी उस दिन हम एक बार क्षिप्रा में नहा लेंगे। बस यही अरमान है। कोई संकल्प है क्या महाराज? हमारे संकल्प आपको कैसे बोलूं? मैया को खुद नहीं बोली अभी तक। मतलब वो संकल्प जो है वो गुप्त रखा है आपने? हाँ। और जब वो पूरा होगा तो क्षिप्रा नदी में आप स्नान करेंगे? एकदम। 32 साल से आपने स्नान नहीं किया? नहीं किया। लेकिन देखकर आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, 32 साल से हम। गंगापुरी महाराज ज्यादातर अपना समय शिविरों में ही बिताते हैं। ये एकांत में तंत्र साधना करना ज्यादा पसंद करते हैं। कई बार तो शमशान में भी साधना करते हैं, लेकिन जब भी ये बाहर निकलते हैं तो लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। महाराज महाकुंभ की अपार भव्यता और दिव्यता से अभिभूत है। महाकुंभ से क्या संदेश देना चाहते हैं? महाकुंभ में संदेश क्या देना है, हमको देखना है। जैसे आप आई हो, आपको देखने को तो कोई नहीं है, हमको देखने के लिए सब आया है, हम सबको देखने के लिए आए हो। बस यही महामिलन है, ये मिलन उत्सव है। गंगापुरी महाराज को देखकर कोई भी रुक जाता है, कोई फोटो खींचता है तो कोई सेल्फी लेना चाहता है। उनकी बातों से लग रहा था कि काफी ज्ञान उनको सिद्ध प्राप्ति हुई है और संकल्प वगैरह बारे में हमने कई बार पूछा, लेकिन उन्होंने शायद बताना उचित नहीं समझा। वो सनातन धर्म की सनातन संस्कृति के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे और वही हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब देखने का मौका मिला। पहली बार प्रयागराज आए गंगापुरी महाराज जूना अखाड़े से संबंध रखते हैं। वो जूना अखाड़े की नागापीठ से जुड़े हुए हैं। वो लोकप्रिय संत हैं। जब वो सड़क से गुजरते हैं तो उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। प्रयागराज महाकुंभ में 3 फीट के बाबा गंगापुरी जी महाराज लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोई इनके साथ फोटो खिंचाता है, कोई सेल्फी लेना चाहता है और इस भीड़ में कई बार बाबा झुंझला भी जाते हैं, लोगों को डांटकर भगा भी देते हैं, लेकिन उस डांट में भी एक अपनापन नजर आता है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।